जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को आ रही है तो काइंडली कंफर्म कर दीजिए मुझे। आवाज़ भी और स्क्रीन भी। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन भी, ताकि हम स्टार्ट करें सेशन। ठीक है जी, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग जी। पहला लेक्चर हमारा जो हुआ था वो कैसा रहा, उसकी प्रैक्टिस जो है किस किस ने की है, और कौन कौन से स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लेक्चर को हाथ नहीं लगाया, प्रैक्टिस नहीं की, या वो ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ हमारे जो है वो बस से बाहर है, हमसे नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी, तो देखें ऐसा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका अभी तक जो है जैम इंस्टॉल नहीं हुआ, या सही तरह से रन नहीं कर रहा या वर्क नहीं कर रहा। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये इश्यूज जो हैं ये आपको जस्ट फर्स्ट टाइम ही आते हैं मोस्टली, क्योंकि उसके बाद आपकी एक दफ़ा इंस्टॉलेशन हो जाती है तो फिर आपको ज़्यादा कोई इतने इशू नहीं आते, फिर आपका काम जो है वो डिज़ाइनिंग फेज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है कि ठीक है। तो ये थोड़े बहुत आपके जो इश्यूज हैं ये कोशिश करें कि आप आजकल में इसको जो है क्लियर कर लें, मुझसे आप पूछें बार बार। ठीक है, आप गूगल सर्च करें, डिफरेंट जगह से आप देख सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जो है लाजमी नहीं कि आप जैम्प इस्तेमाल करें, वैम्प कर लें, बिटनॉमी कर लें, जो भी आप लोकल होस्ट सर्वर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं पहले से, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन जो आपके फ्री के होते हैं ना, जैसे कि ऑनलाइन फ्री सर्वर होते हैं, 000 वेब होस्ट है या इस तरह कुछ और है, तो उन पे हम प्रैक्टिस नहीं करवाते। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं, आपके बहुत से प्लगइन्स वहाँ वर्क नहीं कर रहे होते, आपके बहुत से और इश्यूज आ जाते हैं, तो जिस वजह से आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो सकती। तो इसी वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी जो भी प्रैक्टिस हो वो आपके लोकल होस्ट पे करवाई जाए, क्योंकि लोकल होस्ट पे जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो सेम वही होता है जो आप कल को एक लाइव सर्वर पे काम करेंगे तो आपके सामने होगा। ठीक है। तो अभी के लिए आपका, चूंकि अभी सेकंड लेक्चर है और बहुत से बच्चों के अभी फर्स्ट लेक्चर्स के इश्यूज रहते हैं, तो उन्हें कोशिश करें आप अच्छे तरीके से उन्हें क्लियर करें। ठीक है, और साथ साथ चलें। और ये जस्ट आपके फर्स्ट टाइम ही इश्यूज आते हैं या आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने जब इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं, वर्क हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो इस चीज़ से आप लोगों ने घबराना भी नहीं है। ठीक है। और इस चीज़ को आपने ज़्यादा इस चीज़ से पैनिक भी नहीं होना कि बहुत एक डिफ़िकल्ट सी चीज़ है या टेक्निकल सा काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी काम है। बहुत ही यूँ समझिए कि आप आपके लिए देखिए, स्किल कोई भी है जो आप सीखना चाह रहे हैं, जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हर स्किल जो है वो मुश्किल बहुत होती है। ठीक है। और हर स्किल जो है वो बहुत ही आसान होती है। ठीक है। जब तक आप नहीं करेंगे, आप उस चीज़ में इन नहीं होंगे, तो वो आपके लिए मुश्किल है। ठीक है। अब मैं कह जाता हूँ कि जी वीडियोग्राफी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उसमें इन नहीं हूँ, मुझे वीडियोग्राफी नहीं आती, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। लेकिन जैसे मैं उसके ऊपर वर्क शुरू करूंगा तो फिर वो स्किल मेरे लिए इजी हो जाएगी, और जैसे जैसे वर्क करता जाऊंगा और मैं स्किल के अंदर जो है प्रो बनता जाऊंगा, उस मेरा जो है लेवल अप होता जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आप लोगों के लिए अब ये स्किल आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत से बच्चों ने पहले से स्टार्ट की होगी, थोड़ा बहुत उन्हें काम आता होगा या कर रहे होंगे। ठीक है। तो आपने अभी स्टार्ट किया या काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल हैं यहाँ पे, मुश्किल हैं चीज़ें या थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं। ठीक है। तो आपके ऊपर आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं चीज़ों पे। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे आप इसके साथ साथ वर्क करते जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ठीक है। तो जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे सामने बहुत से इश्यूज या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी कि जिन पे हमारा सारा सारा दिन गुजर जाता था, और वही चीज़ें जो हैं आज जब हमारे सामने आती हैं और हमसे कोई पूछता है कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही, या इस चीज़ में क्या इशू आ गया है, और वो ये समझ लें कि आधे मिनट में 1 मिनट में हम जब कर लेते हैं, तो फिर हमें खुद उस चीज़ पे हंसी आ रही होती है कि इन्हीं चीज़ों पे हमने पूरा पूरा दिन लगाया हुआ था। ठीक है। तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, मुझे कन्फर्म करें मेरी आवाज़ क्लियर है, ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें आज का। ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू। तो आपने इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराना, कोशिश करें कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। और जो आपको काम दिया जाता है वो आप कोशिश करें कि वो भी करें, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश करें। ठीक है। ताकि आपको जो है जो आपको बिल्कुल एक रिकॉर्डेड चीज़ें आप देख रहे होते हैं, या जो लेक्चर आपको दिया गया है उससे हटके भी थोड़ा सा आप करने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो जल्दी
सीखने की जो है वो आप में आएंगी चीज़ें, और ज़्यादा चीज़ों बेहतर तरीके से आप कर सकेंगे भी। ठीक है, एडिटर पे हम अभी नहीं जाएंगे, अभी हमने एडिटर से पहले बहुत सी चीज़ें करनी है, हम वो करेंगे। अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि हमने अपना वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल किया अपने लोकल होस्ट पे। ठीक है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने जैम्प को डाउनलोड किया, जैम्प सर्वर को, हमने वर्डप्रेस की फाइल्स को डाउनलोड किया, फिर हमने जैम्प को इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद हमने वर्डप्रेस का जो हमने पैकेज डाउनलोड किया था उसे अनजिप करके हमने जैम्प के फोल्डर htdocs में हमने उसको रखा कॉपी करके, और कोई भी उसको हमने नेम दे दिया। आप कोई भी नेम इस फोल्डर को दे सकते हैं। फिर हम अपने सर्वर में आए, सॉरी जैम्प सर्वर को हमने स्टार्ट किया, ब्राउज़र पे आए, ब्राउज़र पे आके हमने लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन पे गए, वहाँ जाके हमने डेटाबेस क्रिएट किया। देन हमने एक न्यू टैब में ब्राउज़र के लोकल होस्ट स्लैश जो वर्डप्रेस की फाइल का नेम हमने रखा था उसको एंटर किया, और हमारे सामने क्या आ गया जी, हमारा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का डैशबोर्ड आ गया जी। हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हमारे सर्वर पे, और फिर हमने लॉगिन किया हमारे डैशबोर्ड पे। तो वही हम दोबारा रिपीट करने लगे हैं, लॉगिन जो हमने किया है उसी को। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप जैम्प सर्वर पे काम करेंगे स्क्रीन शो हो रही, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट ब्राउजर ओपन किया हुआ है, तो ज़बानी आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अब हम करने लगे हैं जी, और करने ये लगे हैं कि जब भी हमने लोकल होस्ट पे काम करना हो, जैसे कि अभी हम जैम्प सर्वर पे काम करने जा रहे हैं, जो चीज़ें हमने फर्स्ट डे की थी वो जस्ट एक दफ़ा का ही सेटअप था, हम उसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब भी हम काम करने लगेंगे वर्डप्रेस पे, तो हमने सिर्फ एक काम करना होगा, और वो काम ये होगा कि आप अपना जैम्प सर्वर ओपन करेंगे। आपको नज़र आ रहा है ये? ठीक है, जैम्प कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है आप लोगों को? अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने स्टार्ट करना है जी इन दोनों सर्वर्स को, डेटाबेस के भी और अपाची सर्वर को भी। ठीक है, इनको आपने स्टार्ट करना है, और ये काम आपने हर दफ़ा करना है जब भी आप लोकल होस्ट पे काम करने लगे। ठीक है ना, जस्ट एक यही काम करना है कि अपना जैम्प सर्वर जो ये जो भी आप वैम्प कर रहे हैं, वैम्प में भी ऐसे ही होता है कि आपने इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके आपने अपना काम शुरू कर देना है जी। तो अब मैं आ जाऊंगा अपने ब्राउज़र की तरफ, और ब्राउज़र पे आके मैं लिखूंगा जी लोकल होस्ट /LWE, नहीं था क्या नाम, नेम क्या था जी हमारी वेबसाइट का जो हमने रखा था लास्ट लेक्चर में? हमने जो वर्डप्रेस का फोल्डर रखा था htdocs में, उसका नेम क्या रखा था, मुझे एक दफ़ा बता दें। बैच 56, ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, हमने नेम रखा था जी बैच 56। ठीक है, और जब मैं इसे इंटर करूँ और ओपन करूँगा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, मेरी वेबसाइट आ जाएगी वर्डप्रेस की, जो कि मैंने इंस्टॉल की है। और ये बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट आएगी जो कि ऐसे ऐसे नज़र आएगी आपको। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी नज़र आती है जब भी आप फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा जी आपकी साइट का जो लेआउट है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये वेबसाइट का जो है फ्रंट एंड है, यानी कि वो डिज़ाइन है जो कि यूज़र देख रहा होता है। अब मैंने जाना है इसके डैशबोर्ड पे, ताकि मैं वहाँ जाके अपना कुछ काम कर सकूँ, कुछ चेंजिंग कर सकूँ, कुछ चीज़ों को आगे पीछे कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैंने ये करना है कि मेरा जो ये लिंक है, यूआरएल है या पाथ है, जो क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा एक दफ़ा होल्ड कर लीजिए, लास्ट में आप क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका मैं आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हमारा जो है लेक्चर डिस्टर्ब होगा बार बार अगर मैं आंसरिंग करूँगा, या आप ऐसे करें कि उनको लिख लें, अगर आप लास्ट में भी ना पूछ सकें, या अभी अगर आपके जहन में आ रहा है आप उसको लिखें और लास्ट में पूछें। अगर लास्ट में ना पूछा गया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसको पूछ लें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए है कि आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस करें, ताकि मैं आपका वहाँ पे इजीली आंसर कर सकूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके डैशबोर्ड पे हमने जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी पाथ को, ये जो पाथ आपका बना हुआ वेबसाइट का जो पाथ है, यूआरएल है, ठीक है, हमने इसके साथ क्या करना है, हमने अगेन इसको यहाँ पे इंटर करना है 6, और स्लैश, इसके बाद हमने क्या करना है, स्लैश डाल के WP-admin डालना है। ठीक है,
wp-admin, और ये जब डालेंगे उसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे वर्डप्रेस के लॉगिन टैब पे जी, ठीक है। और यहाँ से आपने यूज़र नेम और पासवर्ड वही देना है जो लास्ट टाइम हमने सेट किया था वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए। आप यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें और इसको यहाँ से लॉगिन करते हैं, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड आ गया वर्डप्रेस का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई ना आपको कैसे आपने आना है डैशबोर्ड पे। स्क्रीन मेरी शेयर है भाई, स्क्रीन शेयर है मेरी, ठीक है। तो आप इस तरह से आ गए हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब ये आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। बैकएंड पैनल है जहाँ से आपने अपना वर्क करना होता है डैशबोर्ड पे। और ये जो है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है जो कि अभी तक हमने तैयार नहीं किया, हम इसे तैयार करेंगे जी, डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये नज़र आ रही है आपको। अच्छा जी, तो अब हमने जो करना है वो ये करना है कि हमने सबसे पहले देखना है कि डैशबोर्ड पे क्या कुछ चीज़ें आपके सामने हैं। सबसे पहले जी डैशबोर्ड पे होम है, होम के नीचे अपडेट्स हैं। अगर कोई भी अपडेट्स आई हो तो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही होती हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन की सूरत में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेट्स किस किस चीज़ों की आई हुई है, ठीक है। देन यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो अ, यहाँ पे आपने कंटेंट डालना होता है पोस्ट की सूरत में, वो आप यहाँ से पोस्ट के सेक्शन से कर रहे होते हैं। अभी के लिए मैं जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? हाँ जी है। मीटिंग हमारी जो एक दफ़ा इंटरप्ट हो गई थी। जी, स्क्रीन भी शेयर है, बता दें मुझे। स्क्रीन भी शेयर है, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो यहाँ पे ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे आप देखें तो अभी हमारी जो वेबसाइट आपके सामने नज़र आ रही है, तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट हुई हुई है, ठीक है। और इसमें इसका पोस्ट का एक टाइटल है और इसका एक डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे आपको ये उसकी पोस्ट की डेट शो हो रही है। मोस्टली यहाँ पे जो डेट होती है वही होती है जिस डेट को आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होता है। और ये पहली पोस्ट होती है जो वर्डप्रेस पे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करें तो ये आपको नज़र आती है हेलो वर्ल्ड की, ठीक है। तो ये जो पोस्ट होती है ये कहाँ से होती है जी? ये होती है पोस्ट के सेक्शन से, ठीक है। और ये आपके पास पोस्ट का सेक्शन रहा। उसके नीचे हमारे पास है जी मीडिया का सेक्शन। मीडिया के सेक्शन में क्या होता है कि जब भी आप अपने वर्डप्रेस पे तो सुहेल, आप प्लीज अपना इंटरनेट चेक कीजिए। आपकी आवाज पहले भी डिस्टॉर्ट हो रही थी, अब आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो के आ रही है। जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा जो है वो ब्रेक हो रही है। आप प्लीज पहले इसको ठीक कर लीजिए। 1 से 2 मिनट जो है ना इंतजार कर लेते हैं ताकि सर अपना नेट जो है वो स्विच कर लें। पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना?
सर की आवाज, अभी सर का इंटरनेट जो है वो ठीक नहीं है, तो आप लोग जो है वो वेट कीजिए। मेरी आवाज तो आपको ठीक है, हमारा इंटरनेट ठीक है। मैं यही कह रही हूँ कि सर का थोड़ा सा इंटरनेट का कोई आई थिंक इशू है। उनको दोबारा से रीज्वाइन करने दीजिए, फिर हम दोबारा से यहाँ से क्लास जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जी आप कन्फर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है, और स्क्रीन भी काइंडली कन्फर्म कर दें मुझे। आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं है मेरी? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? ये स्क्रीन शेयर है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे साइड बार में जो सेक्शन नज़र आ रही हैं, पेजेस का सेक्शन क्या होता है, अगर आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाएं, और मैं यहाँ पे अभी कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पेजेस क्या होते हैं जी। जैसे कि ये वेबसाइट मैंने ओपन की है, और ऐसे आप डिफरेंट वेबसाइट, यहाँ पे उसकी लोगो होता है, वेबसाइट का टाइटल होता है वेबसाइट का। सर सुहेल, ठीक है। आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है, कट रही है बीच में। आपकी आधी बात समझ आ रही है, आधी नहीं आ रही। सर्च की है, आई थिंक फिर नेट का कोई इशू आया हुआ है। जी, आपका नेट का आई थिंक कोई इशू है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ना, जो भी आप बोल रहे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना टूट रही है, ब्रेक करिए। मुझे आपकी आवाज़ भी बहुत जो है ना वो टूटी हुई हालत में मिली है। खैर चले, टाइम कितना रह गया हमारे सेशन का? हमारे पास 20 मिनट्स हैं अभी। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई कितना टाइम रह गया। 20 मिनट पड़े हैं अभी? 20 मिनट हैं। चलिए हम देखते हैं, अगर आवाज़ मेरे अगर क्लियर आ रही है तो ठीक है, फिर हम इसे अगेन इसी सेशन को हम दोबारा से कर लेंगे। जी सर, यहाँ तो ऐसा कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो है आपकी दोबारा क्लास ये वाली रीस्केड्यूल कर लेते हैं, ताकि आपका लेक्चर 2 ठीक है। दोबारा करवा देते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप बता दें कि आपने यही इसको ही कंटिन्यू करना है कि फिर आपकी जो है या नेक्स्ट क्लास जो है वो दोबारा लेक्चर 2 पे कर ली जाए। ओके सर, जितना हो सकता है ना आप अभी करा दें, बच्चे कह रहे हैं, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देख लेंगे फिर थोड़ा बहुत जो होगा। ठीक है, चलिए हम ऐसा करते हैं कि इन चीज़ों को अगर सही तरीके से आपको समझ ना आए तो मैं रिपीट भी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए जितना हो सकता है इसको करते हैं। ठीक है, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप प्लीज कर लें कंटिन्यू। लें जी, रहमान काजी तो गुड नाइट भी कह चुके हैं। अच्छा जी, तो मुझे ज़रा बता दीजिएगा आवाज़ ठीक है? तो ये जो आपके सामने वेबसाइट मैंने ओपन की है, तो इस वेबसाइट पे या कोई भी आप वेबसाइट निकाल लें डिफरेंट वेबसाइट्स, तो उस पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, सर्विसेज का, या डिफरेंट पेजेस नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। तो ये पेजेस किस लिए होते हैं? ये पेजेस इसलिए होते हैं कि हर पेज के ऊपर आप डिफरेंट कंटेंट दे सकें अपने यूजर्स को। ठीक है। यानी कि अगर आपके सामने कोई कॉन्टैक्ट का पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस का, तो जैसे ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो वहां पे आपने क्या किया होगा, कॉन्टैक्ट रिलेटेड जो है आपने वहां पे डाटा दिया होगा या कंटेंट दिया होगा। जैसे कि आपका जो है लोकेशन होगी, या आपका ईमेल एड्रेस होगा, या फ़ोन नंबर होगा, या कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा। इस तरीके से आपने वहाँ पे क्या किया होता है, जैसे ये है आपके सामने। अब यहाँ पे देखें, एड्रेस दिया हुआ है ऑफिस का, ठीक है, या एक ईमेल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो ऐसे ही सर्विसेज में जाएं तो आपके सामने सर्विसेज आ सकती हैं, जो सर्विसेज कोई भी कंपनी या जिसकी वेबसाइट है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप अबाउट अस के पेज पे आपको वहाँ पे क्या नजर आ रहा होता है, वहाँ पे आपको उस कंपनी के बारे में या जिसकी भी वो वेबसाइट है, ठीक है, उसके बारे में वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रीड करने को मिलता है, कुछ डाटा मिलता है, कॉन्टेक्ट मिलता है, कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है पेजेस के साथ हम क्या करते हैं, डिफरेंट पेजेस बनाते हैं जैसे कि हमारी वेबसाइट को उसकी ज़रूरत हो, और उन पेजेस पे हम क्या करते हैं, फिर अपना डिफरेंट कंटेंट जो है वहाँ पे हम शेयर कर रहे होते हैं अपने यूजर्स के साथ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेजेस के नीचे कमेंट्स आ जाते हैं। कमेंट्स मोस्टली आपके पोस्ट के नीचे होते हैं। जब भी हम पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, जहाँ पे यूजर कमेंट कर रहा होता है और हमें वो कमेंट नजर आ रहे होते हैं। अपीयरेंस जो है, अपीयरेंस में हम थीम्स को देखेंगे कि थीम्स कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में प्लगइन्स हमारे पास होते हैं, प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करना हम सीखेंगे। अपीयरेंस के अंदर थीम्स और प्लगइन्स, इन दोनों का हमारे पास अलग से एक लेक्चर है, इसमें डिटेल्स इनको देखेंगे जी। ठीक है, यूजर क्या होते हैं, यूजर होते हैं जो आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आपकी एक्सेस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी डैशबोर्ड पे ओपन हुआ हूँ तो मैं इसके लिए एक यूजर हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना जो भी मेरे यूजर से किसी और को मैंने अगर यूजर बनाना है तो यहाँ से बना सकता हूँ, ताकि वो भी इस डैशबोर्ड पे आके इस वेबसाइट पे काम कर सके जी। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हैं, यूजर्स बनाते हैं जी। आवाज ज्यादा कट रही है तो फिर हम इसे नेक्स्ट जो है वो कर लेते हैं, इसका जल कर लेते हैं। मैम नूर, आप इसे काइंडली जो है रिस्टूल कर दें इसको। जिनको सर आवाज का इशू है, आई थिंक। अभी जी तो जी। आपकी थोड़ी आवाज बिल्कुल ठीक थी। चलें ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ये इसकी रिकॉर्डिंग भी सही नहीं हो सकी, डिस्टॉर्ट है काफी। तो अब तो वैसे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी मुझे। तो चले आई फिर डोंट कर नो लेते अभी हैं मीटिंग, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कर लेते हैं। कि दोबारा क्लास कर लें या ऐसे कर लें। अगर स्टूडेंट्स दोबारा इशू होगा आपको, तो दोबारा रीस्केड्यूल भी हो जाएगी। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जिनको आई थिंक नींद आ रही है वो कह रहे हैं कि जी सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, और जो अभी जरा मोटिवेटेड होके बैठे हैं कि नहीं जी हमने वर्डप्रेस सीखनी है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं सर आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आवाज का इशू हो भी जाता है तो हम इन चीज़ों को अगेन नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इन चीज़ों को रिपीट कर लेंगे। ठीक है ना, तो अभी के लिए अगर आवाज़ क्लियर है तो काइंडली आप जरा इस पे फोकस करें, और जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ इसको आप देखें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें इन चीज़ों को अगर रिपीट भी करें तो आपको समझने में ईजी रहे। ठीक है, तो ये आपके सामने डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड की मैंने थोड़ी बहुत आपको ये चीज़ें बता दी हैं। टूल्स में आपके सामने कुछ वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सेटिंग्स में हम वेबसाइट की सेटिंग्स को भी देखेंगे। ठीक है, हम इन तमाम सेक्शंस को अलग अलग भी जाके हम इन पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होंगे, ठीक है, उन लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हर एक सेक्शंस को यूज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ आ जाएगी ये वर्क कैसे करता है जी। ठीक है, अच्छा, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम जाते हैं पेजेस के सेक्शन में। जैसे अभी हमने एक वेबसाइट ओपन की और उस वेबसाइट पे आपके सामने ये पेजेस नजर आ रहे थे, तो हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे पेजेस क्रिएट करते हैं जी। ठीक है, तो आप जाएं पेजेस के सेक्शन में, और जब आप पेजेस के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो पेज शो हो रहे होंगे, एक प्राइवेसी पॉलिसी का और दूसरा सैंपल पेज। ठीक है, तो सैंपल पेज जो है, जैसे कि ये आपके सामने वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ऊपर आपको हेडर में ये वेबसाइट का टाइटल है। ठीक है, वेबसाइट का टाइटल अगर आपको याद हो, हमने टाइटल ये रखा था वेबसाइट का। और इस साइड पे आपके सामने जो है, यहाँ पे राइट साइड पे एक पेज नजर आ रहा है, सैंपल पेज। ठीक है, ये वही पेज है जो आपके पेजेस के सेक्शन में आपको वहाँ पे नजर आ रहा था। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आपके सामने एक पोस्ट की गई है, ये वाली, और पोस्ट के नीचे यहाँ पे ये आपका फुटर आ गया, जिसमें आपकी वेबसाइट का टाइटल अगेन आ गया, और ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो आप जाए पेजेस के सेक्शन में, और आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ऐड न्यू पेज करना है। ऐड न्यू पेज आप करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो अभी के लिए मैं एक पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ होम के नाम से। ठीक है,
आपने यहाँ पे पेज का टाइटल देना है, पेज का नेम देना है यहाँ पे, और यहाँ से आप इसे पब्लिश कर देंगे। ठीक है, इसे पब्लिश करें। पब्लिश आपका पेज हो गया है। आप अगेन डैशबोर्ड पे वापस आ जाएं, और ये आपकी वेबसाइट थी। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने पे देखते हैं कुछ चेंजिंग हुई या नहीं हुई। ठीक है, आप इसको रिफ्रेश करें। अब रिफ्रेश करने पे देखिए यहाँ पे सैंपल पेज के साथ होम का पेज भी शो हो रहा है। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये होम का पेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही अब क्या करेंगे, हम एक और पेज क्रिएट करते हैं जी। ठीक है, अगेन मैं स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लें। अब देखिए यहाँ पे भी आपको होम का पेज नजर आ रहा है। पहले ये दो थे, अब ये होम का पेज भी आ गया है। ऐसे आप ऐड न्यू करेंगे पेज। यहाँ से जितने पेज आपने बनाने होते हैं वेबसाइट के लिए, आपको 2 3 4 5 पेजेस की जरूरत है। आप यहाँ से अपने पेज क्रिएट करते हैं, और फिर हर पेज पे अलग अलग जाके हम क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं कि होम का पेज कैसा हो, अबाउट अस का पेज कैसा हो। ठीक है, हम उनको डिजाइन कर रहे होते हैं। तो अभी हम जस्ट ये सीख रहे हैं कि आप कैसे कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। अभी जस्ट आपने पेजेस जो है वो क्रिएट करना सीख रहे हैं कि पेज को क्रिएट कैसे करते हैं। ऐड न्यू करें, यहाँ पे आके पेज का टाइटल दें, और पब्लिश कर दें अपने पेज को। ठीक है, आपका पेज यहाँ से पब्लिश हो गया है। इनकी सेटिंग्स में नहीं जा रहे हम अभी के लिए, डिजाइनिंग फेज की तरफ नहीं जा रहे। हम जस्ट ये देख रहे हैं कि पेजेस कैसे क्रिएट होते हैं। देखिए अबाउट अस का पेज भी यहाँ पे आ गया, और अभी आपके सामने इस वेबसाइट पे दो पेज शो हो रहे हैं, होम का और सैंपल का। ठीक है, सैंपल पेज जो है बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से बना बनाया है पहले से। ठीक है, जैसे ये पोस्ट हेलो वर्ल्ड की पहले से है। होम का पेज हमने बनाया है। अभी हमने एक और पेज बनाया है अबाउट अस का। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा अपने टैब को यहाँ से, तो अब देखिए अबाउट अस का पेज भी यहाँ पे आ गया है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, अच्छा जी, तो ये पेजेस सेक्शन था, और पेजेस आपने पेजेस के सेक्शन से बनाने हैं और ऐड न्यू के सेक्शन से। ठीक है, और ऐसे आप अपने पेजेस जो हैं क्रिएट कर लेंगे जितने पेज आपने बनाने होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं पोस्ट की तरफ। जैसे कि ये एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, मैं ऐसे ही एक पोस्ट करना चाह रहा हूँ अपने पेज पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा पोस्ट के सेक्शन पे, ये आपको नजर आ रहा है। और जब आप इसमें कर्सर लेके जा रहे हैं, तो आगे आपको जो है ऑल पोस्ट शो हो जाएगी। ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, पोस्ट की कैटेगरीज भी आपके का सेक्शन आपके सामने आ रहा है। तो अभी आप क्या करें, जस्ट पोस्ट पे क्लिक करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, जैसे पेजेस वहां पे आपको शो हो रहे थे, जो पेजेस आपने बनाए थे, ऐसे यहाँ पे पोस्ट शो हो रही है आपको हेलो वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, इसको किसने पब्लिश किया, इसकी कैटेगरी क्या है, टैग क्या लगे हुए हैं, डेट क्या है, यहाँ पे आपको तमाम डाटा उसका शो हो रहा है। तो ऐसे ही आप क्या करें, आप एक नई पोस्ट करें यहाँ से। ठीक है, ऐड न्यू पे जाएं। अब सेम देखिए वही चीज है जो आपने की थी पेज को क्रिएट करते हुए। यहाँ पे आप दे दें पोस्ट 1। मैं जस्ट अभी पोस्ट का टाइटल दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अभी तक मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा, और इसको पब्लिश कर रहा हूँ मैं। पब्लिश हो गई पोस्ट आपकी। ठीक है, आप वेबसाइट पे आ जाएं अपनी। ठीक है, यहाँ पे अभी तक एक ही पोस्ट शो हो रही है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, लें जी ये पोस्ट भी आपके सामने आ गई, और नीचे डेट भी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसमें ये डाटा शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये शो हो रहा है, इधर शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक क्या किया, उसमें कोई भी डाटा जो है नहीं डाला जी। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेजेस, ये तमाम चीज़ें हम बाद में करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपने पोस्ट कैसे करनी है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, हर तरफ जाएंगे कि आपका डिज़ाइन कैसे होगा। ठीक है, अभी हम जस्ट हमने एक सिंपल पेज क्रिएट किया, हमने सिंपल एक पोस्ट क्रिएट की है। ठीक है, अभी डिज़ाइनिंग फेज की तरफ हम नहीं गए हैं अभी। अच्छा जी, तो अब आप आए अगेन यहाँ पे डैशबोर्ड की तरफ, और अब देखें यहाँ पे जैसे पेजेस शो हो रहे थे, ऐसे पोस्ट सेक्शन में आपको पोस्ट भी शो हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं, और उस पोस्ट पे हम कोई डाटा ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अगेन ऐड न्यू पोस्ट पे आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी पोस्ट 2 टाइटल। ठीक है, ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, अब आपने देख लिया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस पोस्ट के टाइटल के नीचे आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है पोस्ट की, या पोस्ट का टेक्स्ट देना है आपने। ठीक है, ग्रुप में ऐड नहीं किया गया जिन बच्चों को, या ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं व्हाट्सएप के, वो अपने जो है
एडमिन से कांटेक्ट कर लें, ठीक है, जहाँ से उन्होंने इस मीटिंग का लिंक लिया है, इस सेशन का लिंक लिया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें पोस्ट टाइटल के नीचे आपको यहाँ पे पोस्ट डिस्क्रिप्शन की भी जगह मिल रही है। और पोस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या करते हैं, डाटा कहीं से डमी उठा लेते हैं जी, यही डाटा उठा लेते हैं जी, कॉपी कर लेते हैं इसको और ये इसके नीचे मैंने यहाँ पे डाल दिया जी, ठीक है। और एक दफ़ा अगेन फिर डाल देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा इसका डाटा बढ़ जाए जी, ठीक है। टाइटल आ गया आपके सामने, पोस्ट के डिस्क्रिप्शन आ गया आपके सामने। अब मैं चाहता हूँ कि इस पोस्ट में जो है कोई इमेज या कोई बटन भी मैं लगा सकूँ। तो यहाँ पे देखें प्लस का आपको ये आइकन नजर आ रहा है, ठीक है, और ऐड ब्लॉक आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको इमेज, पैराग्राफ, हेडिंग, बटन, ये चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। हम क्या करते हैं, अभी इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं जी, ठीक है। अपलोड करेंगे यहाँ से इमेज को और यहाँ से हम किसी भी इमेज को उठा लेते हैं जी, इसको उठा लें, इसको उठा लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने इमेज आ गई है। इस इमेज का साइज भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से करके, ठीक है। अभी हम कंप्लीट सेटिंग्स में नहीं जा रहे, जस्ट एक सिंपल से हमने पोस्ट बनाई है टाइटल के साथ, पोस्ट के डिस्क्रिप्शन के साथ, और एक इमेज यहाँ पे हमने लगा दी है, ठीक है। और इसे मैंने कर दिया जी पब्लिश। बहुत स्लो जा रहे हैं, अभी तो काम आपका शुरू हुआ है और इससे भी फास्ट हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप कोशिश करेंगे साथ साथ चलने की, ठीक है। अच्छा जी, अगेन आप आ जाएं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। अब देखें पोस्ट 2 यहाँ पे शो हो रही है। अगेन होम के पेज पे आ जाएं, यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट 1 और हेलो वर्ड की 2 पोस्ट शो हो रही हैं, ठीक है। और पोस्ट 2 यहाँ पे शो नहीं हो रही। हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखें यहाँ पे पोस्ट 2 आपको शो हो रही है और डाटा भी शो हो गया जो हमने वहाँ पे लगाया था उसके साथ। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने इस पोस्ट के साथ एक इमेज भी लगाई थी, ठीक है। अच्छा, अब इमेज कहाँ पे शो होगी? इमेज जो है वो यहाँ पे शो नहीं होगी, क्योंकि हमने वो उसके डिस्क्रिप्शन में या उसके कंटेंट में हमने रखी हुई थी, ठीक है। इमेज नहीं आई, वही मैं बता रहा हूँ इमेज क्यों नहीं आई। इमेज आएगी जब आप इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट पोस्ट आपके सामने इस तरह से शो होगी, टाइटल पोस्ट का, ठीक है। ऐसे आपके सामने ये कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन और साथ उसके नीचे ये आ गई है। अच्छा, अगर आप नीचे आए इस पोस्ट के, तो यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन भी नजर आ रहा है, जहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ये कमेंट कहाँ पे शो होंगे आपको? ठीक है, ये आपको शो होंगे आपके इस कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझसे ज्यादा तो आप लोग फास्ट जा रहे हैं। अभी मैं जस्ट पोस्ट करना या पेज क्रिएट करना सिखा रहा हूँ और आप लोग जा रहे हैं कि सर ये हर पेज के ऊपर कैसे डिजाइन होगा, डिफरेंट पेजेस पे कैसे जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा स्लो चलें। हमने इंशाल्लाह हर चीज़ करनी है आहिस्ता आहिस्ता। अभी आज के इस लेक्चर में, ठीक है, यहाँ पे हमने जो किया है जस्ट हमने ये किया है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, अभी हमारी आवाज़ भी क्लियर है। हमने जस्ट अपना डैशबोर्ड जो उसको ओपन किया वर्डप्रेस के, लोकल होस्ट स्लैश हमारा जो भी नेम था वर्डप्रेस की फाइल का, जैसे कि हमने बैच 56 रखा, वो हमने यहाँ पे इंटर किया, और स्लैश wp-admin इसको इंटर किया हमने, पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड इंटर किया और हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। और डैशबोर्ड इस तरह से आपको नजर आ गया है, ठीक है। हमने जस्ट क्या किया, उसका ओवरव्यू किया डैशबोर्ड का, जो चीज़ें हमारे सामने थी हमने उसको डिस्कस किया कि डैशबोर्ड आपका कैसे नज़र आता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जी पेजेस और पोस्ट क्या होती हैं, जैसे कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको पेजेस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने ये किया कि हमने अपनी जो हमारे वेबसाइट थी जो कैसे नज़र आ रही थी, आपका बिल्कुल फ्रेश डैशबोर्ड जो था, वेबसाइट जो थी, वहाँ पे हमने कुछ पेजेस को क्रिएट किए, ठीक है। पेजेस के सेक्शन में गए हम, और वहां से हमने क्या किया, पेजेस को क्रिएट किया, और वो पेजेस आपके यहाँ पे शो हो गए हैं इस जगह पे, ठीक है। देन हमने क्या किया, हमने पोस्ट के सेक्शन में गए हैं, पोस्ट के सेक्शन पे जाके हमने वहाँ पे कुछ पोस्ट हमने की हैं, और वो पोस्ट भी हमारे यहाँ पे होम पेज पे शो हो गई हैं।
यहाँ तक बताएं, मुझे क्लियर है, आप लोगों को समझ आ गई इस चीज़ों की जो अभी हमने की है? कोई ऐसी चीज़ जो स्टेप्स यहाँ तक समझ ना आए हो? इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे, हमने तमाम चीज़ें करनी है। हर चीज़ मैं सिखाऊंगा जो मुझे आता है इंशाल्लाह, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप लोगों ने फेडअप नहीं होना इस चीज़ से कि ये चीज़ कुछ मुश्किल है या भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये स्किल अगर आपको मुश्किल लग रही है, उतना ही ज़्यादा आप इससे अर्निंग कर सकती हैं, ठीक है। हर फील्ड का या हर स्किल की एक अपनी एक लिमिट होती है अर्निंग की। और जो वेब डेवलपमेंट है, इसमें यूँ समझिए कि लिमिट बहुत आगे तक है, अर्निंग जितनी आप करना चाहें इससे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने जस्ट इतना ही किया है, हमने पेजेस क्रिएट किए हैं, अभी हमने कोई डिज़ाइन नहीं किया, और हमने सिंपल पोस्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे पब्लिश किए हैं। तो ये पोस्ट आपके सामने आ गई, 1 2 3 जो भी आपने किए हैं, और पेजेस आपके सामने आ गए जैसे कि ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, सब कुछ करेंगे जी, कॉमर्स स्टोर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब देखें, जैसे कि पोस्ट ऑलरेडी हम कर चुके थे, पोस्ट 1 ये वाली, इस पोस्ट में कोई डाटा यहाँ पे हमने इंटर नहीं किया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पोस्ट में कुछ डाटा भी आ जाए, ठीक है, और डाटा भी ये वाला हो जो कि मैं कॉपी करने लगा हूँ यहाँ से। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं उस पोस्ट 1 को अगेन एडिट कर सकता हूँ जो कि पब्लिश हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, और इसके नीचे यहाँ पे आपको एडिट भी नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो आप क्या करें, इसको ओपन करें, और जब एडिट करेंगे तो ये पोस्ट दोबारा आपके सामने वैसे आ जाएगी जैसे आपने इसको पब्लिश किया था, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आपने चेंजिंग करनी है उसे चेंज करें, डाटा नया डालना है नया डालें, इसको चेंज करना है चेंज करें, जो भी आपने करना है, ठीक है। अपनी चेंजिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे यहाँ से। पहले यहाँ पब्लिश शो हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है पोस्ट ये। तो अब जो चेंजिंग आप करेंगे यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे शो होगा जी, आप उसे अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद अपडेट हो गया ये, आप अगेन अपने वेबसाइट पे आ जाएं। अभी देखिए शो नहीं हो रहा, हम इसे रिफ्रेश करते हैं पेज को, और देखें ये डाटा आपके सामने शो हो गया है जी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपकी जो असाइनमेंट होगी वो यही होगी कि आपने सेम ऐसे ही 2 3 जो मैं आपको कहूँगा उतने आपने पेजेस बनाने हैं, और ऐसे ही आपने पोस्ट करनी होंगी जी, ठीक है। ये आपकी जो है आज का वर्क था और आज की आपकी असाइनमेंट थी। अब जो भी क्वेश्चन है आपके वो काइंडली चैट बॉक्स में पुट कर दें ताकि उसको हम आंसर कर लें। और हर क्लास के एंड में आपको जो है एक लिंक दिया जाएगा फेसबुक ग्रुप के पोस्ट का, और आपने ये करना होगा उस लिंक पे जाके आपकी जो आपने क्लास ली है उस क्लास का आपने फीडबैक देना होगा। जैसे आज आपने क्लास ली है, आज की क्लास का आप फीडबैक देंगे, ठीक है। और वो फीडबैक जो है वो आपकी अटेंडेंस भी काउंट होगी इसी फीडबैक से, जो जो बच्चा फीडबैक देगा, ठीक है, जो भी आपने आज की क्लास में सीखा है। और हर क्लास में ऐसे ही लास्ट में आपको जो भी लिंक मिलेगा पोस्ट का, वहाँ पे आपने फीडबैक देने हैं। तो क्वेश्चंस आप बता दें मुझे आपके जो हैं, और जो क्वेश्चन आपके रह जाएं वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं है, उन्होंने जहाँ से आज की क्लास का या सेशन का लिंक लिया है वो अपने एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्लाइडर बनाना जो है या ई कॉमर्स वेबसाइट का काम जो है ये आगे के काम है, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे, आगे जाके करेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, अभी आपके बिल्कुल स्टार्टिंग है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये चीज़ें आती हैं तो वो थोड़ा सा जो है ठंडे होकर बैठ जाएं कि अब इंतज़ार कर लें थोड़ा सा, जब तक हम बाकी बच्चों को उनके लेवल पे लेके आते हैं, फिर इंशाल्लाह वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। कोडिंग नहीं सिखाएंगे जी, कोडिंग जो है वो एक टोटली अलग आपका जो है कोर्स बन जाता है, और जब कोडिंग की तरफ जाएंगे तो काफ़ी लेंथी चीज़ हो जाती है। उसको फिलहाल अभी साइड पे रखें। कोडिंग से हट के यहाँ पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो बहुत परफेक्ट सिस्टम है, बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा आपका। और इस जो आपका काम करने जा रहे हैं ये भी एक बहुत बेहतर चीज़ है जी। फीडबैक लिंक शेयर कर दिया आपके साथ, ठीक है, चैट में, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको अगेन हम शेयर कर देंगे। यहाँ पे लिंक पे जाके आपने अपना फीडबैक देना है आज की क्लास का ज़रूर।